हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोग का डेली बेस से प्रोवाइड किया जा रहा है। ये आपका जो सेट चलाया जा रहा है ये आपका यूथ अचीवमेंट का सेट है। इस वाले बुक में देखा है तो आपका यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज का जो सेट होने वाला है ये आपका सेट नंबर 12 है। इसको हम जल्दी से खत्म करेंगे, यानी आपका 3 सेट और आपका बचा हुआ है। तो 3 सेट हमको जल्दी से खत्म करने के बाद आपका यहाँ पे देखा है तो रहमान सर का भी सेट कराना है। उसके बाद आप सभी लोग का प्लेटफार्म का भी जो आपका वॉल्यूम 4 आ गया उसको भी कराना है और कुछ दिन बाद आपका यहाँ पे एरोटेरिया का भी सेट आ जाएगा तो उसको भी कराना है। तो जल्दी खत्म होगा तभी मैं आगे से सारा जो आपका सारा प्रैक्टिस सेट है वो मैं प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ में आपको 15 सेट मिल जाएगा एक ही पीडीएफ में। पूरा पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन जितना कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए, क्योंकि अभी आखिरी समय में आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सेट नंबर है बिहार दरोगा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न क्या है इसको हम देखते हैं। बोला गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया जाता है। कौन सा बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायतों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायतों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। ऑप्शन आपका यहाँ पे दूसरे का बी सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बाद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वो आपका पूछा गया है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में अलग से अपना बजट प्रस्तुत करता है। तो बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई भी नहीं आपका यहाँ पे बजट पेश करता है। तो आपका यहाँ पे आंसर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है। सभी को पता है संविधान की आत्मा कहा गया है अनुच्छेद 32 को, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1916 में। कब? 1916 में। अगला प्रश्न है किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट ने इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर आपका 7वें का हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। क्या हो जाएगा? नीति आयोग हो जाएगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपका बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन आपका 8 का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू की जाती है या फिर किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 356। क्या हो जाएगा? 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिकता जिम्मेदारी किसे सौंपी है। तो ये किसको सौंपी है। तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद को सौंपी है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 के अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ है। ये कौन से शहर में हुआ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गया में। क्या हो जाएगा? गया सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कौन से जिले को। तो याद रखिएगा बीजापुर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया गया है। किसको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो यह आपका भूमि का विक्रय को सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी आपका एक फर्म का विक्रय, कर्मचारियों का वेतन, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निर्यात। तो आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे याद रखिएगा अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के सर्वाधिक लाभ पाता है। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक लाभ पाता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रीढ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीढ़ी। अगला है कि भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली आधारित है किस पर। तो ये किस पर आधारित है। तो ये आपका हो जाएगा न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न बोला गया है कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था पूछा गया है।
तो एकमात्र संस्था याद रखिएगा नाबार्ड हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मांग का नियम का आशय है जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब, जब किसी वस्तु का मांग जो है अधिक होता है तब तो उस वस्तु की कीमत बढ़ती है, उस वस्तु की कीमत जो है घटती है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वित्त आयोग। क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। अगला प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करता है? तो इसका आंसर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वह विनिमय दर को स्थित करने के लिए नई मुद्रा बना सकता है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत क्या है? तो खाद्यान्नों की आर्थिक लागत याद रखिएगा न्यूनतम समर्थन कीमत प्लस आकस्मिकताएं प्लस वितरण लागत हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि आर्थिक क्रियाविधि के विभिन्न पहलू के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करके बताइए। दिए गए कथनों पर विचार करके बताइएगा तो आपका हो जाएगा विनिवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसमें उत्पादन का विस्तार हो सके तथा लाभ प्राप्त किया जा सके। और दूसरा बोला गया है कि निवेश से गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या कम होती है। और तीसरा आपका बोला गया है यहाँ पे कि विनिमय ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें अलग अलग क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं का लेन देन होता है। तो 22 का सही आंसर आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कब अपनाया गया? तो ये आपका अपनाया गया था 1991 में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे ऊपर दिया गया है, तो देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का बी हो जाएगा, केवल 2 ही हो जाएगा। बोला गया है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये सभी को पता है, ये किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। स्वच्छ भारत पुरस्कार यानी स्वच्छ भारत पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत दिए जाते हैं? तो ये आपका दिया जाता है, याद रखिएगा, ए और बी दोनों, यानी पेयजल हो जाएगा और स्वच्छता हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए किस देश ने वैश्विक पर्यवेक्षण की मेजबानी किया है? तो 27 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में अटल सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह सुरंग कहाँ पर यानी किसको ये जोड़ेगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीनगर को लेह से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज संवाद के सदस्य हैं? बताइए, क्वाड के सदस्य हैं। तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और जापान हो जाएगा। अगला है कि 2020 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार के आधे हिस्से को रेनहार्ड जेनजेल और साया घेज दिया गया था, जबकि अन्य आधे को किस वैज्ञानिक को दिया गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा रोजर पेनरोज हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। साहित्य में 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार का विजेता कौन है? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा लुईस ग्लुक। क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपका एस राजेश्वर राव। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से किस नेता की 125वीं जयंती मनाई गई है? तो 125वीं जयंती जो है ये आपका विनोबा भावे का मनाया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला कि स्वास्थ्य उम्र बढ़ने का दशक डैश को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया या फिर शुरू किया गया था कब? तो ये आपका शुरू किया गया था 2020 से 30 के बीच में। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि रुद्रम जिनका उड़ान परीक्षण डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक किया गया था वह आपका है? तो आपका देखा जाए तो आपका एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि स्वामित्व योजना डैश शुरू किया गया था या फिर किसके द्वारा ये किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
प्रधानमंत्री द्वारा डैश के 100वीं जयंती पर उनकी सम्मान के लिए 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 37 का ऑप्शन बी, विजया राजे सिंधिया। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अरुणाचल प्रदेश में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ विकसित किया जाएगा। तो ये आपका कहाँ पर विकसित किया जाएगा, तो याद रखिएगा होलोंगी एयरपोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2020 समारोह का फोकस क्या है, फोकस क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा शिक्षा। क्या हो जाएगा, शिक्षा सही आंसर हो जाएगा। विश्व छात्र दिवस डैश की जयंती मनाई जाती है या फिर मनाया जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन योजना का लक्ष्य निम्न में से किस फसल की आपूर्ति को स्थित या फिर स्थिर करता है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त तो सभी, आलू, टमाटर और प्याज हो जाएगा। अगला है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का रैंकिंग क्या है। तो भूख सूचकांक 2020 में पूछा गया है, तो आपका 94 नंबर का है और 21 का आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा अधिकतम खर्च के लिए नई सीमा क्या रखा गया है। जो इसका सीमा कम से कम रखा गया है आपका 30.80 यानी 30 लाख, मान के चलिए 31 लाख इसको मान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट जारी करता है, तो ये जारी करता है आपका क्रेडिट स्विस हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 45। बोला गया कि भारतीय खेल प्राधिकरण के नए क्षेत्रीय केंद्र का हाल ही में उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो यह आपका उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा, जीरकपुर पंजाब में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा तूफान गोनी से प्रभावित है। गोनी से प्रभावित है, तो यह आपका हो जाएगा फिलीपींस। क्या हो जाएगा, फिलीपींस। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने को अपने देश के सेनाध्यक्ष का माननीय पद प्रदान किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। अगला किस IIT में भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया जाएगा। तो ये आपका स्थापित किया जाएगा खड़गपुर। क्या हो जाएगा, खड़गपुर। अगला प्रश्न क्या है 49, एक सेकेंड इसको देखेंगे अच्छे से हम। बोला गया है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन। तो ये करते थे राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो ये लिखा गया था आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में व्यक्त किया था। यानी कौन से अधिवेशन में ये बोला था, तो लखनऊ अधिवेशन जो आपका 1916 में हुआ था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष याद रखिएगा एनी बेसेंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये आपका लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मेगास्थनीज का आगमन किसके काल में हुआ था। तो मेगास्थनीज का जो आगमन है ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। राजेश्वर मंदिर समर्पित है, राजेश्वर जो मंदिर है ये आपका समर्पित है शिव जी को। क्या हो जाएगा, शिव को। अगला है कि दासों को यानी दासों की देख रेख के लिए अलग विभाग की स्थापना करने वाला सुल्तान कौन था। तो सुल्तान का नाम था आपका फिरोज शाह तुगलक। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बहावी आंदोलन का मुख्य लक्षण क्या था या फिर लक्ष्य क्या था। तो मुख्य लक्ष्य याद रखिएगा, इसका मुख्य लक्ष्य था इस्लाम का शुद्धिकरण। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है। जयप्रकाश नारायण जो है ये संबंधित है, आप सभी लोग याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था। तो ये आपका किया गया था 1916 में। क्या हो जाएगा, 16 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला एक जनरल डायर को किसने गोली मार करके हत्या कर दिया था। जनरल डायर को किसने गोली मारा था। तो उधम सिंह के द्वारा मारा गया था, जो कि जलियांवाला बाग जो आपका 1919 से हुआ था उसी के संबंधित में इनको गोली मार के हत्या कर दिया गया था।
अगला है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा, जो कि आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, कौन आपका इसमें सम्मिलित नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो सही है उसको हम देख लेते हैं। आपका बोला गया शैंपेन व बोर्डो शराब उद्योग, ओटावा कागज उद्योग और मराकैबो तेल शोधक उद्योग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लेसेथो। क्या हो जाएगा, लेसेथो। अगला प्रश्न है कि लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में उपस्थित है, तो ये आपका उपस्थित है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र अवस्थित है, तो ये आपका अवस्थित है किसमें, तो आपका कोयम्बटूर। क्या हो जाएगा, कोयम्बटूर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टीगल परियोजना किस राज्य में स्थित है, स्टीगल परियोजना जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको अच्छे देखेंगे, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो बांग्लादेश से आपका नहीं मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर। भारत द्वारा निर्मित चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो ये आपका स्थित है ईरान में। क्या हो जाएगा, ईरान आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि डायनासोर थे आपका मेसोजोइक युग से थे, जो कि आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जाग्रोस पर्वत श्रेणी किस देश में अवस्थित है, जाग्रोस पर्वत श्रेणी, तो ये आपका है ईरान में, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बोला कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने, तो ये किया गया था, आप याद रखिएगा, जोसेफ फोरियर ने किया था, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 110 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का वेग 0.330 किलोमीटर से प्रति सेकंड है, तो इस तरंगों की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो इसका आंसर याद हो जाएगा आपको 3.0 मीटर, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। किसी माध्यम से ध्वनि तरंग के संचार में माध्यम के कर्ण पूछा गया है, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, बोला गया है संचार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ऑप्शन आपका 75 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि दिष्टकरण का अर्थ पूछा गया, दिष्टकरण का अर्थ याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, प्रत्यावर्ती धारा का दिष्ट धारा में रूपांतरण, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। ये आपका 77 का आप इसका चित्र देख लीजिए, और इसका बोला गया है कि बिंदु ए एवं बिंदु बी के मध्य कुल तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। बोला गया कि विद्युत तीव्रता की इकाई होगी, विद्युत तीव्रता की इकाई जो है याद रखिएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। अगला कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर अपवर्तनांक पूछा गया है, तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर अपवर्तनांक आपका घटता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त एक कच्चा पदार्थ पूछा गया है, प्रयुक्त एक कच्चा पदार्थ आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गैसी, बोला गया है कि एपिडिक अम्ल हो जाएगा, जो कि ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीथीन इसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है, तो ये आपका होता है एथिलीन से, क्या हो जाएगा एथिलीन से। अगला है कि एल्किनो का सामान्य सूत्र पूछा गया है, एल्किनो का सामान्य सूत्र याद रखिएगा CnH2n हो जाएगा, जो कि सी सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम तत्वों से यह कार्बनिक यौगिक संश्लेषित किया गया है, तो ये आपका संश्लेषित किया गया है, तो आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा, जो कि आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सीमेंट का जमना होता है, सीमेंट का जमना होता है, तो आपका हो जाएगा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करने को प्रमुख अवयव है, तो प्रमुख अवयव है आपका बॉक्साइड, क्या हो जाएगा बॉक्साइड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है, ये मिश्रण है आपका मिश्रण हुआ CO+N2 का। अगला प्रश्न क्या है कि वैद्युत परियोजना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने, तो ये आपका किया था फैराडे ने, जो कि आपका ए सही आंसर हो जाएगा। किसी गैस का वाष्प घनत्व 14 है, इसका अणु भार कितना होगा,
इसका अणुभार जो है आपका हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा? 28। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 91 का भी आपका यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 92 का देखा जाए तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। और देख लेते हैं 93 का। तो 93 का भी आपका ऑप्शन यहाँ पे बोला गया कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है। तो इसका देखा जाए तो आपका वर्धानता, हीमोफीलिया और अवरक्तता लिंग संलग्न हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है। तो ये आपका है, आप ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है, देख लेते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी नागराज यानी किंग कोबरा। क्या हो जाएगा? किंग कोबरा हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि केल्विन मान से मानव शरीर का ताप, सामान्य ताप क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 310 केल्विन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण का यानी पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अगला है कि पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके या फिर किसके यहाँ पे गणना करने हो जाता है। अगला है कि शहतूश साल बनाई जाती है किससे। तो ये आपका बनाया जाता है चीरू के बालों से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। तो ये आपका अवस्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में है, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि शरीर की वे कोशिकाएं जिन्होंने शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन डी स्टेम कोशिकाएं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो हो सके तो शाम को ही आपका सेट अपलोड कर दिया जाएगा, सेट नंबर 13, या तो कल अपलोड किया जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।